हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। आज हम लोग बात करेंगे ये 69 पीपीएससी को लेके जो है अपने अतुल प्रसाद जी यानी अतुल तुगलक जो है हमेशा नए नए फरमान जारी कर रहते हैं, फरमान देते रहते हैं। इनका हर हफ्ता कुछ न कुछ ट्वीट आता है। सबसे ज़्यादा ट्विटर पे अभी एक्टिव यही दिखते हैं, ठीक है। और ये इनका जो है ट्वीट को लेके हमेशा स्टूडेंट में जो है परेशानी रहती है। इनके ट्वीट के बाद प्रेस रिलीज हुआ था, जिससे पता चलता है कि अब जो है बीपीएससी, पहले जो बीपीएससी होता था जो 95, 94, 93 जो है क्वेश्चन 150 में सही होता था, लोग 150 के 150 अटैम्प्ट करते थे और आसानी से रिजल्ट हो जाता था। 100 हुआ 100। पिछले बीपीएससी में देखे आप लोग कितना ज़्यादा टफ फाइट हुई दोनों में। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर दिया गया इनके आते ही। अभी जो वर्तमान सिचुएशन बन रही, इन्होंने ऐसा बना दिया बीपीएससी को कि यहाँ वही लड़का आ पाएंगे जिनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, ठीक है। या वही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जिनका बहुत अच्छा नॉलेज है। सामान्य लड़का जो नॉर्मल है वो तो रेस से ऑलरेडी बाहर ही खुद को समझे, क्योंकि बीपीएससी अपने लेवल को बहुत ही हाई लेके जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे आप पहले सुनते थे कि यूपीपीसीएस जो है उसकी तैयारी करने वाला बंदा जो है अपने आप को समझता था कि हम बहुत ही ज़्यादा ये हैं टैलेंटेड हैं, और वो यूपीएससी की भी तैयारी साथ साथ करते रहते थे। या जो यूपीएससी की तैयारी करते थे पहले ट्राई में जो है यूपीपीसीएस देते थे। ये टीचर भी रिकमेंडेड करते थे कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पहले यूपीपीसीएस दे के देख लीजिए, ठीक है। उसी के बाद ही आप किधर आइए, यूपीएससी की तरफ आइए, नहीं तो एटम बर्बाद मत कीजिए। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अतुल तुगलक जी एक दिन बोले थे ट्वीट में कि हम बीपीएससी को इस लेवल पे लेके चले जाएंगे कि लोग यूपीएससी देने से पहले एक बार बीपीएससी देने को सोचे, ठीक है। अब वही जो है ये करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में इनका जो है आया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो रहेगा ही रहेगा। पिछले बीपीएससी में 68वीं में ही नेगेटिव इंक्लूड किए थे, नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। विकल्प जो था 1/5 था, मतलब विकल्प की संख्या 5 थी, पिछले बार 5 विकल्प था। इस बार क्या कर दिया गया है, विकल्प ओनली 4 रहेगा। यानी वही ई ऑप्शन को लेके, तो ई ऑप्शन तो हटा दिया गया है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन ई ऑप्शन के हटने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन 5 से तो 4 कर दिया गया आपके लिए, लेकिन नेगेटिव पिछले बार 1/3 था, 1/4 था, इस बार 1/3 कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा चेंजिंग है। इससे जो है कुछ ज़्यादा हमको नहीं इफ़ेक्ट दिखेगा कि आपका जो है 4 ऑप्शन हो गया 5 से, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव था और 1/3 हो गया नेगेटिव। तो अगर आप 3 गलती करते हैं तो एक सही भी आपका ख़त्म हो जा रहा है, एक क्वेश्चन वो भी जा रहा है। तो आप 150 का 150 तो आप अटैम्प्ट मार नहीं सकते हैं इस सिचुएशन में। अगर 150 का 150 आप अटैम्प्ट इस सिचुएशन में मारेंगे तो हमको लगता है सारा का सारा नेगेटिव ही चला जाएगा, ठीक है। नहीं, मारने के लिए मार सकते हैं, हर स्टूडेंट का जो है अपना लेवल होता है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट जो है इसको 150 का 150 अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो अब मानिए 150 का 150 अटैम्प्ट नहीं होगा, वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे जिस पे 100% श्योर होंगे, या जिस पे आपका 70% या 80% जाकर होगा कि हाँ ये आंसर सही होना चाहिए, फिर ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो खतरे से खेलना होगा एक भी क्वेश्चन छूना, क्योंकि पॉइंट में स्टूडेंट आता है और सीट, नंबर ऑफ सीट जो है बहुत कम है। ये नहीं है कि आपका 50,000 रिजल्ट आ रहा है, 1 लाख रिजल्ट आ रहा है तो 5 क्वेश्चन ज़्यादा भी मार दिए थोड़ा सा 50% पे या 40% पे तो मेरा आसानी से हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। नंबर ऑफ़ सीट की संख्या कम है तो नंबर ऑफ़ रिजल्ट कम होगा, दोनों जब कम है तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, पॉइंट में जो है रिजल्ट बनेगा, एकदम बिल्कुल क्लोज रहेगा। तो उस जगह जो है आपको एक एक कदम जो है फूक के रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो है सीट की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। सीट की संख्या क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। सीट जो है पहले मात्र जो है 400 से कम ही था, लेकिन अभी जो है आपका बढ़ के कितना हो गया, 475 हो गया। 2 बार सीट को बढ़ाया गया, इस बार 33 सीट को इंक्लूड किया गया। ये 33 सीट कौन से हैं, तो सप्लाई इंस्पेक्टर के टोटल 33 के 33 पद हैं, तो सप्लाई इंस्पेक्टर के 33 पद को बढ़ा के इसको 475 कर दिया गया। उम्मीद है कि एक बार और सीट बढ़े और 500 से जो है ऊपर चला जाए। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग जो है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल में डालेगा कि 1/3 नेगेटिव है, पर इससे पिछले बार 68 में इंक्लूड किया गया था नेगेटिव को, और 1/4 था। 1/4 से 1/3 आना बहुत थोड़ा सा जो है हार्ड लग रहा है, ठीक है। कि कोई भी एक भी क्वेश्चन, जैसे आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उस पर 100% श्योर है तब तो सही है, नहीं श्योर है तो आप साइड हो जाइए क्वेश्चन को छोड़ के। या कम से कम आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन में जो है ये 2 ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, ये 2 में से कोई एक होगा, तो वो रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। मुश्किल से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन का रिस्क ऐसा ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेना मतलब कि अपने आप को सीधे रिजल्ट से बाहर कर लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट बहुत ही कम है, ठीक है, इसको लेके। और जो अभी बीपीएससी का स्टैंडर्ड है, आप शिक्षक बहाली का देख लीजिए क्वेश्चन, उन्होंने क्या स्पष्ट लिखा था,
ट्वीट भी किया था कि हमने क्वेश्चन हार्ड क्यों दिया, क्योंकि बहुत महीन फिल्टर को हम लगाया है। और ये जब से बैठे हैं तब से यही इस्तेमाल करते, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नॉलेज वाले लोग क्यों ना आए। रटा रटाया चीज़ जो पढ़ के, यानी SPD, लुसेंट, वन लाइनर रट लिए और चीज़ों को समझे नहीं, ये लोग हम प्रशासन में क्यों लाएं? ऐसे लोगों को प्रशासन में ला के क्या फ़ायदा? इसके लिए उन्हें बहुत ही महीन फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉलेज चेक करने की बातें करते हैं। 68 का क्वेश्चन देखिए, अभी जो टीचर बहाली हो रही थी इसकी क्वेश्चन को देखिए, हम भी उसको सॉल्व करके देखे थे। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल आपके नॉलेज को चेक कर रहा है। आप कोई भी गाइड बुक उठा के, लुसेंट जितना भी है ये सब तो गाइड बुक ही है, गाइड बुक को उठा के देख लीजिए, मिला के देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या लग रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का देखिए, बिल्कुल वो नॉलेज चेक करता है। आप NCERT बुक या SCERT बुक, ये 2 प्रेफर कर सकते हैं। इसको अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं, या फिर अगर कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो कोई भी बड़े कोचिंग जो हैं IAS का, उसका जो नोट्स है, क्लास नोट्स, जो बहुत ही बारीकी से बताया गया है हर एक चीज़ को, NCERT SCERT को इंक्लूड करके, या फिर जो है उसका वीडियो लेक्चर है, अगर कहीं से भी उपलब्ध हो जाए, टेलीग्राम पे तो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, 200-400 रुपये में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल जाता है IAS रैंक का। ये होता है कि करंट सेशन का नहीं होता है। जैसे 2022 का अगर कोई मतलब कि UPSC का क्लास चल रहा है तो 2023 में 24 में आपको क्लास मिलेगा। तो करंट नहीं या स्टैटिक GK अगर भरना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन नॉलेज का चेकअप होगा। वो रटा रटाया बात नहीं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब की, लड़ाई कब हुआ, उस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि लड़ाई जो है पानीपत का लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुआ, और ये दोनों ही मतलब कि योद्धा यहाँ पे क्यों बार बार टकरा रहे थे, ये दोनों साम्राज्य आपस में क्यों बार बार टकरा रहे थे। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए हर चीज़ में, चाहे साइंस हो, करंट में बिल्कुल लोकल जगह पूछ रहा है। पहले जिला पूछता था, प्रखंड, गांव तक चला गया, स्टेशन तक चला गया 68 BPSC में। मतलब बिल्कुल आपका नॉलेज का चेकअप होता है। इसीलिए जो 1 महीना 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में बहुत बड़ी टाइम होती है, इसमें बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं। जितना पढ़े हैं मोर देन रिविज़न कीजिए, और जो चीज़ आप पढ़ रखे हैं और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके थोड़ा सा अंदर जाके इंक्लूड करके देख लीजिए कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।